गायों के बीच में भगवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि गायों के बीच में न तो दुख आ सकता, न तो दर्द आ सकता। यत्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धत्यग्निरिवेन्दनम। हमारे जितने पाप हैं, चाहे वो हड्डी में ही जा करके क्यों ना बैठ कर हैं, छिप करके। जो रोग होता है कभी कभी हड्डी में जाके बैठ जाता है, तो बाहर के उपचार से ठीक नहीं होता, छिपा हुआ रहता है, फिर प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे पाप छिप गए हैं, जिनको हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन पापों को भी गाय से प्राप्त होने वाला जो पंचगव्य है वो नष्ट कर देता है। तो गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये 5 मिलाकर के पंचगव्य होता है। इसको खाने से, इसका सेवन करने से हमारे शरीर के पाप नष्ट होते हैं। तो दूध जब तक गाय देती रहेगी तब तक वो हमारे शरीर के पापों को नष्ट करने में समर्थ होती है। और जब दूध देना बंद कर देती है, उस समय उसकी अगर कोई सेवा करे तब वो कुछ देने को तो रहता नहीं, तब वो आशीर्वाद देती है। आप खुद से अनुमान लगा लो। आप जब किसी के ऊपर प्रसन्न होते हो तो आपके पास जो होता है उठा के दे देते। पर्स निकाला, नोट निकाले, दे दिए, ले बेटा। नहीं तो कोई सामग्री दे दी, कोई कुछ आइटम दे दिया। जब आपके पास कुछ होता है तो देने का मन करता है तो यूं दे देते हो उठा के। लेकिन किसी दिन ऐसा समय आता है, मन तो हो जाता है देने का, लेकिन वस्तु नहीं होती कोई। उस समय आप क्या करते हैं? उस समय आप मन से कामना करते हैं, हे भगवान मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है, लेकिन इसकी झोली भर देना। यही कहते हो ना। माने जब आपके पास भौतिक कोई वस्तु होती है देने की, तब आप आशीर्वाद नहीं देते हो, भौतिक वस्तु दे देते हो। जब आपके पास भौतिक वस्तु नहीं होती है तब आप आशीर्वाद देते हो। इसी तरह से आपकी माता, गौ माता, जब तक उनके पास मूत्र है मूत्र देती है, गोबर है गोबर देती है, बछड़ा बछिया पेट में है तो वो देती है, दूध देती है। और जब ये सब कुछ देने को नहीं रहता तब उस समय अगर आप उनकी सेवा करो तब वो आशीर्वाद देती है, और उसी आशीर्वाद से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपकी मति मारी गई है या आप दूध देना छोड़ते ही उसको छोड़ देते हो कि अब हमारे काम की ये नहीं। अरे अभी तो काम की हुई थी, इसके पहले क्या काम की थी? 10 लीटर 5 लीटर दूध देने उससे हम राजा बन जाएंगे? राजा बनाने का सामर्थ्य अब उसमें आया। जो आशीर्वाद दे करके आपको क्या नहीं बना सकती है। और जब वो सामर्थ्य वाली हुई तब आपने उसको समझ पे छोड़ दिया या कसाई के हाथ में बेच दिया। ये आप कर रहे हो बंधु। तो हम ये चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से आपके मन में इस भाव को जागृत करें कि आपके पूर्वजों ने गाय के महात्म्य को समझा था, गाय का लाभ कैसे लेना है वो जानते थे, इसलिए उन्होंने गौ सेवा करके लाभ लिया। आपके देश के राजा चक्रवर्ती राजा थे दिलीप, जिनके वंश में दिलीप के अज, अज के रघु, रघु के दशरथ, दशरथ के राम, जिनके वंश में राम आविर्भूत हुए। वो राजा दिलीप जब संतान उनके नहीं थी तो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के पूछते हैं, हे महाराज हमारे संतान नहीं है, हम क्या करें? ये हैं अपने भरतपुर के बिहारी जी जो यहाँ हो रहे थे प्रवचन, जो अभी आपने सुने जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के प्रवचन। ये हैं हमारी बिहारी जी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधा 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 राधा। एक बार जो राधा कहे प्राणी पावन हो, बोल राधा रानी की जय।
कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं भरतपुर वाली ज्योति आज आई थी बिहारी जी मंदिर जगत गुरु शंकराचार्य के प्रवचन सुनने। जो आपको मैंने सुना है गाय का महत्व क्या होता है।